सो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है राइट डाउन द नेम ऑफ द टॉपिक coaches 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 homogeneous coaches homogeneous homogeneous linear equation Cauchy's homogeneous linear equation. First beta ji we discuss the standard form of the Cauchy's homogeneous linear equation. First of all हम लोग discuss करेंगे standard form of the this equation. Write down an equation of the form an equation of the form an equation of the form xn n time derivative of y with respect to x plus xn minus 1 time derivative of y with respect to x, then plus a2 x raised to power n minus 2 time derivative of y with respect to x plus up to so on a n minus 1 into x dy upon dx plus a n y is equal to x, where AIs where AIs are constants and capital X is a sum function of x or constant value. Function of x or constant. So this type of equation is known as a Cauchy's homogeneous linear equation. Why we call this as a Cauchy's homogeneous linear equation? Check karo. Here the power of x is n, so n time derivative. Power of x is n minus 1 time derivative. Power of x is n minus 2 time derivative. Here the power of x is 1. So we find a derivative one time plus an into y is equals to x, where a1, a2, a3, a4, an all are the some constant value. Like let us suppose a1 is equals to 5, a2 equals to minus 9, all these type of values. So this type of equation is known as a standard form of Cauchy's homogeneous linear equation. ठीक है? Power is n time derivative, power is x n minus 1 time derivative, power is n minus 2 time derivative. So this type of equation is known as a Cauchy's homogeneous linear equation. ठीक है बेटा, जैसे जैसे चेक करो पावर रिड्यूस हो रही है वैसे वैसे डेरिवेटिव भी क्या हो रहे हैं, रिड्यूस. जो बेटा जी मैंने कैपिटल एक्स लिखा है वो क्या होगा, योर कैपिटल एक्स इज अ कांस्टेंट वैल्यू, और बेटा जी क्या पॉसिबिलिटी है, वो हमारा क्या हो सकता है, फंक्शन ऑफ अ एक्स ओनली. ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है और क्या हो सकता है, फंक्शन ऑफ एक्स ओनली. सो बेटा जब भी आपके पास आएगी कॉचीज होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, तो बेटा इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम लोगों ने इस इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करना है, वी आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू अ लीनियर इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट. ठीक है, इस इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करना है, लीनियर differential equation with constant linear differential equation with constant coefficients. ठीक है, so for this conversion, ठीक है कि बेटा हम लोगों ने इसको कन्वर्ज करना है with the constant coefficient. ठीक है,
किसमें कन्वर्ट करना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो बेटा आपने क्या सब्स्टिट्यूशन करनी है, फॉर दैट बेटा हम लोगों ने पुट क्या करना है, पुट x इक्वल्स टू ई रेज टू पावर z। ठीक है, क्या पुट करना है, x इक्वल्स टू ई रेज टू पावर z, विच इम्प्लाइज जो मेरा log x होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, log x इज इक्वल्स टू z। बेटा ये आपने सब्स्टिट्यूशन याद ही रखनी है कि आप लोगों ने, अगर आपके पास कौन सी इक्वेशन है, कॉचीज लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है, तो आप लोगों ने कौन सी सब्स्टिट्यूशन करनी है, x को क्या पुट करना है, e रेज टू पावर z, तो log x कितना आ जाएगा, z। आफ्टर दैट बेटा जो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है dy अपॉन dx, उसको बेटा जी आपने किसके साथ रिप्लेस करना है, दिस इज रिप्लेस्ड बाय d इंटू वाई, जो आपका बेटा जी होगा फिर, सॉरी x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। इसके बाद बेटा जो एक्स स्केयर डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर होगा, उसको आप लोगों ने रिप्लेस करना है विद d इंटू डी माइनस वन इंटू वाई। सिमिलरली अगर बेटा क्यूब होगा एक्स क्यूब डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब, उसको आप लोगों ने रिप्लेस करना है विद डी माइनस वन डी माइनस टू इंटू वाई के साथ आप लोगों ने करना है रिप्लेस। ठीक है, जब बेटा जी ये रिप्लेसमेंट हो जाएगी, यहाँ पे जो हमारा d है वो क्या है, d ओवर डी जेड। ठीक है, हम बेटा न्यूमेरिकल करेंगे, तो बेटा d ओवर डी जेड का मीनिंग क्या है कि जो हमारा डेरिवेटिव होगा वो किसके विद रिस्पेक्ट टू होगा, विद रिस्पेक्ट टू जेड। आफ्टर दी सब्स्टिट्यूशन बेटा जो हमारी इक्वेशन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इक्वेशन इज कन्वर्टेड इनटू अ लीनियर इक्वेशन विद अ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। उसका आप लोगों को सॉल्यूशन निकालना आता है कैसे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, वो फाइंड करके बेटा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल हम लोगों ने इसका क्या लिख दिया करना है, सॉल्यूशन। ठीक है, सो इसके लिए बेटा हम पहले एक बड़ी ही सिंपलेस्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ठीक है, so our today's first example that is based upon Cauchy's equation is, देखो बेटा जी, write down, solve x square y double dash plus 4x y dash प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, बेटा चेक करो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो साथ में कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है, 2 टाइम, एक्स है तो साथ में कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है, 1 टाइम। सो दिस इक्वेशन, ये जो मेरी इक्वेशन है ये कौन सी है, कॉचीज होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब बेटा इस कॉचीज होमोजीनियस इक्वेशन को मैंने किस में कन्वर्ट करना है, इनटू द लीनियर इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट। पहले तो बेटा आप लोगों को यही पता होना चाहिए कि दिस इज अ कॉचीज, पावर 2 है, 2 बार डेरिवेटिव, पावर 1 है, 1 टाइम डेरिवेटिव, नो पावर ऑफ एक्स, नो डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब देखो बेटा इसके लिए हम लोगों ने क्या पुट करना है, वी पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू पावर जेड, जो ऊपर लिखा था सेम आप लोगों ने लिखना है। then your log x is replaced by z। ठीक है, जो x इंटू डी वाई, जो x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, उसको आपने किसके साथ रिप्लेस करना है, d इंटू वाई के साथ, वेयर और एक्स स्क्र डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र होगा, उसको किसके साथ रिप्लेस करना है, d इंटू डी माइनस वन इंटू वाई के साथ, वेयर जो आपका d है वो कितना है, d अपॉन डी जेड। सो वी रिप्लेस हियर, बेटा यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, देखो क्या आ जाएगा, d माइनस वन इंटू वाई, क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्र इंटू वाई डबल डैश, वाई डबल डैश मीन डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र, प्लस 4 times x into derivative that is replaced by dy plus 2y is equals to 0। अब बेटा if I simplify and take y as a common, तो क्या आ जाएगा, d square minus d plus 4d, ठीक है, प्लस 4d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल्स टू
0, विच इम्प्लाइज क्या आ गई मेरे पास डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0. Now, beta, you can check that now this equation is the differential equation. कौन सी differential equation है? But with the constant coefficient. ठीक है, linear differential equation with the constant coefficient. अब बेटा इसको तो हमें solve करना आता है, कैसे solve करेंगे? अब बेटा चेक करो, फॉर सॉल्विंग दिस हमें निकालनी पड़ेगी ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्योंकि बेटा जो इक्वेशन है उसकी राइट हैंड साइड क्या है 0, तो इसके लिए हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं निकालना पड़ेगा. वी नीड टू फाइंड जस्ट अ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. तो अगर मैं बेटा इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख रही हूँ तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कितनी आएगी, एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. m कॉमन आ गया, m प्लस 2 हो गया, प्लस 1 कॉमन आ गया, m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, m प्लस 2 into m plus 1 is equal to 0. ठीक है, so when I find the values of m क्या आ गई, -1 and -2. अब the two values of m are real and different, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किसके इक्वल आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 e raised to power minus of z. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाना था वो क्या था, z. c2 e raised to power minus of 2z. ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल इस केस में आएगा नहीं क्योंकि राइट हैंड साइड क्या है 0, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कंप्लीट सोल्यूशन किसके इक्वल आ जाएगा, कंप्लीट सोल्यूशन इज इक्वल्स टू y is equals to complete solution that is equals to complementary function that is equals to c1 e raised to power minus z plus c2 e raised to power minus of 2z. अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने वैल्यू पुट करनी है किसकी, ई रेस टू पावर माइनस जेड की और ई रेस टू पावर माइनस 2z की, क्योंकि जो हमारी इक्वेशन गिवन थी वो चेक करो किसकी टर्म में गिवन थी, इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई. सो बेटा बिकॉज हम लोगों ने क्या सब्सटीट्यूशन की थी कि x इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर माइनस ई रेस टू पावर z. ठीक है, तो बेटा अगर पावर नेगेटिव हो गई तो ई रेस टू पावर जहाँ 1 ओवर कर लो माइनस जेड किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स. तो c1 ओवर x. सिमिलरली बेटा इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. सो दिस इज योर कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ अ गिवन कॉचीज होमोजीनियस इक्वेशन. ठीक है, इक्वेशन कैसे गिवन थी, कॉचीज होमोजीनियस, हमने उसको किसमें कन्वर्ट किया था, लीनियर इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स. बेटा एक बार जल्दी से इसको पहले यहाँ तक देखो, अप टू कन्वर्जन. किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो डिस्कस करो, शाबाश. बेटा चेक करो यहाँ तक कैसे कन्वर्जन की और कन्वर्ट किया हमने इक्वेशन को इनटू अ लीनियर इक्वेशन. हाँ जी हरमन. हाँ बेटा कोई डाउट अप टू दैट पॉइंट, एनीवन? आगे करूं बेटा, एक बार देख लो कैसे कन्वर्ट किया. इफ यू हैव एनी डाउट तो डिस्कस करो बेटा. बेटा से यस और नो.
बाकी मैम आगे कर ओके। हाँ जी बेटा कुछ पूछना है सोनाली? ओके चलो नेक्स्ट लिखो बेटा न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आप लोगों ने मुझे बताना है कि व्हाट इज द, जो इसका आएगा कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑल दैट। ठीक है, राइट डाउन बेटा जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है दैट इज जस्ट राइट डाउन, सॉल्व डी स्क्वायर, सॉल्व डी स्क्वायर वाई अपॉन dx square, d square y upon dx square plus 1 upon x, 1 upon x dy over dx is equal to, this is equals to 12 log x upon x square, 12 log x over x square। ठीक है, सो बेटा पहले देखो दिस इक्वेशन, तो पहले तो ये इक्वेशन है विद द वेरिएबल कोफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पे 1/x लिखा हुआ है तो वेरिएबल कोफिशिएंट। बट बेटा दिस इक्वेशन इज नॉट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, क्योंकि बेटा कैसे एक्स स्क्वायर के साथ नहीं है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स नहीं है। यहाँ पे बेटा जी देखो है टर्म एक्स स्क्वायर, अगर मैं इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 12 लॉग एक्स। क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, विद द एक्स स्क्वायर। अब बेटा जी चेक करो, आफ्टर दिस मल्टीप्लिकेशन माय इक्वेशन इज कन्वर्टेड टू, किसमें कन्वर्ट हो गई है, इनटू अ कॉचीज होमोजेनियस इक्वेशन। अब इसका तो आपको पता ही है कैसे सोल्यूशन करना है, वी पुट x इज इक्वल्स टू, x को क्या पुट करते हैं, e रेज टू पावर z, फिर अगर z की वैल्यू निकालनी हो वो कितनी आ जाती है मेरे पास, log x, x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स को हम किसके साथ रिप्लेस करते हैं, दैट इज रिप्लेस्ड बाय d इंटू वाई, और एक्स स्क्र डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र को हम किसके साथ रिप्लेस करते हैं, दैट इज रिप्लेस्ड बाय डी इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई। ठीक है, वेयर बेटा जी ये जो आपका है कैपिटल डी वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू डी अपॉन डी जेड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास, डी माइनस 1 प्लस डी वाई बेटा नहीं मैं एक ही स्टेप में कॉमन ले रही हूँ, दैट इज इक्वल्स टू 12z। सिंप्लीफाई करो इसको तो क्या आ रहेगा, डी स्क्र माइनस डी प्लस डी इंटू वाई इज इक्वल्स टू 12z। तो मेरे पास क्या आ गया, डी स्क्र इंटू वाई इज इक्वल्स टू 12z। अब बेटा चेक करो ये जो न्यू इक्वेशन आई है, दिस न्यू इक्वेशन इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन विद अ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए बेटा हमें ऑक्सिलरी इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी लिखना पड़ेगा और पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने के लिए आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या लिखते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो बेटा व्हेन आई राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन तो वो क्या आएगी, एम स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो वैल्यूज ऑफ एम क्या आ गई, दैट m इज इक्वल टू 0 एंड 0। इसके कॉरस्पॉन्डिंग अब हम लोग लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। क्या आएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, टेल मी। C1 plus C2
C1 प्लस C2, हाँ बोलो बोलो बोलो, C1 प्लस C2 इंटू एक्स, ठीक है, फर्स्ट कांस्टेंट प्लस C2 इंटू ई रेस टू पावर 0 इंटू, सॉरी बेटा जी यहाँ पे जो वेरिएबल है दैट इज अ z, ठीक है, इंटू 0 इंटू z, तो दैट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू z। अब ये तो आ गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। आफ्टर द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नेक्स्ट हम लोगों ने क्या लिखना होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो व्हेन आई राइट द पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आएगा, 1 अपॉन d स्क्वायर, पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन d स्क्वायर इंटू द कैपिटल X 12z। अब 12 तो कांस्टेंट है, इसको मैं शिफ्ट कर दूंगी आउटसाइड, 1 अपॉन d स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा z। सो स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी का मीनिंग क्या था, यहाँ पे आपके बोर्ड पे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू व्हाट वेरिएबल, बोर्ड पे लिखा हुआ है बेटा z। तो अगर 1 अपॉन d हो गया तो क्या हो जाएगा वो, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू विच वेरिएबल, z। वेरी गुड। सो अब 1/d² मीन्स हम लोगों ने कितनी बार इंटीग्रेशन करनी है, 2 टाइम्स, 12 एक बार d एज इट इज, 1d की बन गई इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z, तो ये क्या आ जाएगा 12 अपॉन d, इंटीग्रेशन ऑफ z इज z² अपॉन 2, so this is equals to 6z² 6z² अपॉन d, ठीक है। देन अगेन 6 इज अ कॉमन 1 अपॉन d ऑफ z², एक बार फिर इंटीग्रेशन करेंगे 6 इंटीग्रेशन 6z² dz, दोबारा इंटीग्रेशन करोगे 6z³ ओवर 3, तो ये आपके पास कितना आ गया, दिस इज इक्वल्स टू 2z³, ठीक है। अब लिखो कंप्लीट सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना है, C1 प्लस C2 इंटू z प्लस 2 पर्टिकुलर इंटीग्रल 2z³, ठीक है। आफ्टर दैट कंप्लीट सोल्यूशन किसके इक्वल है, y के इक्वल, बट जो इक्वेशन गिवन थी दैट इज इन टर्म्स ऑफ x, तो ये कितना आ जाएगा C1 प्लस C2 इंटू लॉग x प्लस 2 टाइम्स लॉग x का क्यूब, सो दिस इज अवर सोल्यूशन। हाँ जी, तो बेटा एक बार इसको आप लोग स्टार्टिंग से चेक करना कि हमने आपके आगे फर्स्ट स्लाइड की है, एनी डाउट इन दिस, इस यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बेटा आई एम ऑडिबल, मैम। ओके। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को, चलो पूरा न्यूमेरिकल देख लो फिर जल्दी से बेटा, फिर हमने आगे भी डिस्कस करना है। आप लोग तो ऐसे करते हो जैसे सिलेबस खत्म हो गया हमारा। बताओ शाबाश, एनी डाउट टू एनीवन, हरमन, बाकी तो वैसे ही इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं मेरे पास। चलो नेक्स्ट है जो न्यूमेरिकल, राइट डाउन, नेक्स्ट न्यूमेरिकल is solve x square d square y upon dx square d square y upon dx square plus x
dy अपॉन dx plus y is equals to, this is equals to log x sin log x sin log x। ठीक है, अब चेक करो एक्स स्क्वायर के साथ 2 बार डेरिवेटिव, एक्स के साथ 1 टाइम डेरिवेटिव, तो ये हमारी इक्वेशन कौन सी है, कॉचीज। ठीक है, अब बेटा मैंने नहीं यहाँ पे दोबारा नहीं लिखूंगी कि पुट एक्स इक्वल्स टू दिस ऑल दैट, डायरेक्टली हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी माइनस वन, यहाँ पर क्या आ जाएगा डी प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल्स टू लॉग एक्स क्या होता है, जेड साइन जेड साइन जेड। सिंप्लीफाई करेंगे डी स्क्वायर माइनस डी प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू जेड साइन जेड। अब प्लस डी माइनस डी आर कैंसल आउट, मेरे पास कौन सी टर्म आ गई, डी स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल्स टू जेड साइन जेड। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन चेक करो बेटा, जो हमारी एक्स जो राइट हैंड साइड है वो नॉन जीरो है, तो हमें अगेन दो पार्ट्स फाइंड करने। फर्स्टली फॉर फाइंडिंग द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखूंगी तो क्या आएगी, एम स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से मैं एम की वैल्यू फाइंड करूंगी, एम इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस वन, एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ अंडर रूट माइनस वन कितनी होती है, आयोटा। सो हम लोगों ने अब एम की दो वैल्यूज फाइंड की हैं, एक है वन एयोटा, दूसरी क्या है माइनस एयोटा। तो जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा एंड अल्फा माइनस आयोटा बीटा। सो स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, यहाँ से बताओ अल्फा कितना है और बीटा कितना है। अल्फा 0 बीटा 1। अल्फा इज 0, बीटा इज 1, वेरी गुड। अब कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज अल्फा एंड बीटा हम लोगों ने लिख देना है इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा, ई रेस टू पावर अल्फा इंटू जेड। ठीक है, ई रेस टू पावर अल्फा 0 इंटू जेड सी वन कॉस बीटा लिखते होते ना, बीटा की जगह के पे 1 प्लस सी टू साइन जेड। ठीक है, अब ई रेस टू पावर 0 कितना आ जाएगा, 1 सी वन कॉस जेड प्लस सी टू साइन जेड। सो दिस इज अवर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हम निकालते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। फॉर फाइंडिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रल वन ओवर ऑपरेटर इज डी स्क्वायर प्लस वन इंटू राइट हैंड साइड जेड साइन जेड। अब चेक कीजिए जो है हमारा जेड साइन जेड, इस पे देखो रूल नंबर फर्स्ट नहीं अप्लाई हो सकता, सेकंड नहीं अप्लाई हो सकता, जो हमारे 4 रूल्स हैं। अगर बेटा आफ्टर फाइंडिंग द पार्शियल फ्रैक्शन इसकी मैं पार्शियल फ्रैक्शन कर दूं, फिर वन एज ए वन फैक्टर रिप्रेजेंट कर दूं, तो जैसे जो मेरे पास फॉर्मूला था डी माइनस ए वाला वो अप्लाई करूंगी तो ये क्या बन जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ थ्री फैक्टर्स। बट इंटीग्रेशन ऑफ थ्री फैक्टर्स इज नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम लोग बेटा इजिली उसका सोल्यूशन फाइंड कर सके। सो फॉर सिंप्लीफिकेशन देखो आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि ई रेस टू पावर आयोटा थीटा किसके इक्वल होता है, ई रेस टू पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, ई रेस टू पावर आयोटा थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो अगर यहाँ से मैंने साइन थीटा लिखना हो तो वो इसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट, आईपी मींस इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब जस्ट फॉर द सिंप्लीफिकेशन मैं इस साइन जेड को किसके साथ रिप्लेस कर दूंगी, ई रेस टू पावर आयोटा जेड के साथ, और साथ में क्या लिख देंगे, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ imaginary part of 1 over d square plus 1 z into e raised to power iota z, क्योंकि जब हम उसका इमेजिनरी पार्ट देखेंगे तो वो कौन सा आ जाएगा, z इंटू साइन z। ठीक है, अब स्टूडेंट ये क्यों किया, क्योंकि हमारे पास होती है प्रॉपर्टी कि e रेस टू पावर ax को हम आउटसाइड द ऑपरेटर शिफ्ट कर सकते हैं,
बाय रिप्लेसिंग डी विद द डी प्लस ए के साथ। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ से ई रेस टू पावर आयोटा जेड को आउटसाइड द ऑपरेटर शिफ्ट करती हूँ, तो यहाँ पे जो मेरा d है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू d प्लस आयोटा। ठीक है, d किस में कन्वर्ट हो जाएगा, d प्लस आयोटा में। सो दिस इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल आएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e रेस टू पावर आयोटा z इंटू 1 सिंप्लीफाई करूंगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, d का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर, लेट मी नो। हरमन वेरी केयरफुली। 1 बेटा 1 होती है आयोटा की वैल्यू। नहीं, अगर मैम आयोटा 1 है तो उसका स्क्वायर भी तो 1 है। शाबाश, कितना अच्छा आंसर। बेटा आयोटा की वैल्यू क्या होती है, √-1। तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितनी होती है, -1 प्लस 2 आयोटा प्लस 1 इंटू जेड, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। नाउ इमेजिनरी पार्ट ऑफ e रेस टू पावर आयोटा z इंटू 1/d स्क्वायर प्लस 2 आयोटा d इंटू z। ठीक है, अब यहाँ से चेक कीजिए, अब इस साइड मेरे पास क्या रह गया है, यहाँ पे क्या रह गया है, z। तो बेटा हमें पता है, हमने आर्टिकल डिस्कस किया था, फॉर x रेस टू पावर m टाइप को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो उसकी लीस्ट पावर वाली टर्म होती है उसको बाहर लिखते हैं। तो 2 आयोटा डी बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2 आयोटा डी इंटू जेड। यहाँ से 1d एंड d क्या हो गए, कैंसल आउट। सो दिस इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ e रेस टू पावर आयोटा z इंटू 1/2 आयोटा d, और ये सारी की सारी टर्म कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, इंटू अ न्यूमिनेटर। ठीक है, कितना आ गया, ऊपर जाएगी तो टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, 1 प्लस डी ओवर 2 आयोटा रेस टू पावर, मेरे पास क्या आ गया, रेस टू पावर -1। ठीक है, इसके बाद भी आप लोगों को बताया हुआ है कैसे करना है इसके बाद इसको। अब एक बताओ स्टूडेंट्स, फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे करोगे, बाय यूजिंग अ बाइनोमियल फॉर्मूला। ठीक है, डी का मीनिंग क्या है, डेरिवेटिव। बेटा अब जेड का डेरिवेटिव कहाँ तक नॉन जीरो आएगा, जेड का डेरिवेटिव कहाँ तक नॉन जीरो आएगा, बेटा एक बार z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z करोगे तो कितना आएगा, स्टूडेंट्स क्या हुआ बेटा, मेरी आवाज नहीं आ रही। हाँ तो बेटा जब एक बार डेरिवेटिव करेंगे z का विद रिस्पेक्ट टू z तो कितना आएगा, 1 2 बार करोगे, इफ यू फाइंड द 2 टाइम डेरिवेटिव 0 0, तो अगर आप हायर ऑर्डर तक भी जाओगे तो कितना आएगा, 0। तो दैट मीन्स बेटा हम इसको कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे, ओनली अप टू d तक ही जाना है हम लोगों को। ठीक है, अब इमेजिनरी पार्ट ऑफ e रेस टू पावर आयोटा z इंटू 1/2 आयोटा d। ठीक है, z इसके साथ ऑपरेट हो गया, यहाँ पे करेंगे तो z का मीनिंग क्या है, डेरिवेटिव। सो बेटा 1 ओवर आयोटा को अगर हमने न्यूमिनेटर में लिखना हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर, जो मैं साइड पे एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, और दैट इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोटा अपॉन 2 डी ऑफ जेड, डी ऑफ जेड का मीनिंग क्या है, डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, सो अब क्या आ गया मेरे पास, इमेजिनरी पार्ट ऑफ
e raised to power iota z 1/2 iota. What is meaning of this 1/d? 1/d क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन z प्लस iota अपॉन 2dz. अब आप लोगों ने इसकी क्या सिंप्लीफाई करनी है? इंटीग्रेशन. सो व्हेन वी फाइंड द इंटीग्रेशन ओवर हियर, क्या आएगा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ e रेज टू पावर आयोटा z 1/2 आयोटा z स्क्वायर अपॉन 2 प्लस आयोटा z अपॉन 2. ठीक है, इंटीग्रेशन फाइंड होगी. अब इसको 2 आयोटा के साथ ऑपरेट कर देते हैं, क्योंकि अब हमने यहाँ से देखना है इमेजिनरी पार्ट. तो करूंगी मैं, मेरे पास कितना आ जाएगा? जेड स्क्वायर 2 का कितना हो जाएगा? 4 इंटू आयोटा. ठीक है, 4 आयोटा. अब यहाँ से आयोटा के साथ आयोटा क्या हो जाएगा? कैंसल आउट. और ये मेरे पास टर्म क्या आ जाएगी? जेड अपॉन 4. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साथ में क्या है? e रेज टू पावर आयोटा z इमेजिनरी पार्ट ऑफ. अब इस आयोटा का न्यूमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? व्हेन वी शिफ्ट